यानी मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में वे अपने प्रत्याशी इस बार खड़ा करेंगे, जो 3 दर्जन लगभग संख्या बताई जाती है। उनकी कोशिश यह है वो मुस्लिमों के न्याय की बात करते हैं और मुस्लिमों के पक्ष को बेलाग बेलौस अंदाज में मीडिया में वो रखते रहे हैं, जो एक आकर्षण का केंद्र बनता है। बिहार में जब 2020 के विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसने मुस्लिमों के न्याय की बात करते हुए अपने 20 प्रत्याशी सीमांचल में उतारे, यानी उन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े किए जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। गुजरात में चुनाव हो रहा है विधानसभा का और चर्चा में बिहार है। कारण क्या है? बिहार की वैसी कौन सी रणनीति आजमाई हुई है जो एक दल विशेष द्वारा गुजरात में चुनावी फतह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप, इंडिया पॉलिटिक्स। जी हाँ, बिहार में चुनावी सफलता में जिस रणनीति को कारगर माना गया, उस रणनीति को अब गुजरात के विधानसभा चुनाव में आजमाया जा रहा है एक पार्टी विशेष के द्वारा। और गुजरात का जो मुस्लिम तबका है उसके सामने अब एक नहीं बल्कि 3 विकल्प हो रहे हैं, और इसका फायदा क्या होगा हम वीडियो में बताएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव जब बीते वर्ष हुआ 2020 में, तो यहाँ एक पार्टी आई, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। यह हैदराबाद दी जो बिरयानी है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी है। अब ओवैसी ने बिहार में सफलता प्राप्त की थी 2020 में। वो 20 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 विधायक जिता कर ले आए। हालांकि उनकी जीत में तड़का डालने वाले भी 2 लोग थे। एक उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा और दूसरी बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी। दोनों के साथ AIMIM का गठबंधन था। उसने 20 सीटें पर प्रत्याशी उतारा और 5 विधायक जिताने में AIMIM की पार्टी कामयाब रही। बाद में हालांकि 5 में 4 राजद में चले गए और ओवैसी की पार्टी ने जो मेहनत बीते 5 वर्षों में किया, 10 वर्षों में किया, वो सब मटिया मेट हो गया। आज AIMIM की ताकत बिहार में लगभग शून्य है, हालांकि उसके पास 1 विधायक हैं। ओवैसी ने क्या किया था? बिहार में जो उसने रणनीति अपनाई, उसी रणनीति का इस्तेमाल अब वो गुजरात में कर रहा है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि गुजरात में वो क्या कर रहा है, फिर बताएंगे कि बिहार में उसने क्या किया था। ओवैसी गुजरात चुनाव लड़ने के जाते हैं और वो 3 दर्जन लगभग 36 से 40 सीट ऐसे चयन किए हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में वे अपने प्रत्याशी इस बार खड़ा करेंगे, जो 3 दर्जन लगभग संख्या बताई जाती है। उनकी कोशिश यह है वो मुस्लिमों के न्याय की बात करते हैं और मुस्लिमों के पक्ष को बेलाग बेलौस अंदाज में मीडिया में वो रखते रहे हैं, जो एक आकर्षण का केंद्र बनता है। भारतीय मुसलमान इस कारण ओवैसी से जुड़ते हैं और आकर्षित होते हैं, क्योंकि ओवैसी ने हमेशा हर मंच पर बुलंदी के साथ मुस्लिम हित को रखा। हालांकि उन पर यह आरोप लगते रहा है कि वो मुस्लिम वोटों के बिखराव के वायस हैं, वो भाजपा की बी टीम है। तरह तरह का राजनीति में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और ऐसे ही एक आरोप पर एक बार ओवैसी ने कहा था कि लोकतंत्र में हमारा भी हक है, किसी भी व्यक्ति का या पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। संवैधानिक तर्क और तथ्य सामने रखकर ओवैसी अपनी बात रखते हैं। अब जब वो गुजरात गए हैं तो उनके सामने लगभग 3 दर्जन सीट ऐसे दिख रहे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ पर वे अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो इससे फर्क यह पड़ेगा कि भाजपा को हराने के लिए किसी को वोट देने वाली जो सोच वाली जमात है, उसके सामने अब 3 विकल्प हो जाएंगे। पहले इसके लिए गुजरात में भाजपा को हराने के लिए जो जमात एकजुट हुआ करती थी वो कांग्रेस तक जाकर सिमट जाती थी, लेकिन ओवैसी के आने के बाद कांग्रेस के साथ साथ AIMIM और आप
3 विकल्प मुसलमानों के सामने होंगे। इसका फर्क यह पड़ेगा कि जिन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है, वहां यदि मुसलमानों का प्रेम ओवैसी के प्रति उमड़ता है तो यह उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। कई सीट ये जीत सकते हैं। वहीं भाजपा को टक्कर देने के प्रयास में लड़ रही चुनाव कांग्रेस को नुकसान काफ़ी होगा। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भी वहां मुसलमानों को रिझाने का प्रयास करने गए थे, लेकिन इस तरह के उटपटांग बयान देते रहे आपके नेता कि मुसलमानों के चित्त पर शायद नहीं चढ़ेंगे, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं। और यदि ऐसा है तो इसका लाभ AIMIM को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम तबका, जो जमात कांग्रेस से नाराज है और आप से संतुष्ट नहीं है, उस पर विश्वास नहीं कर रही जमात, वो कहाँ जाएगी? वो AIMIM के साथ शिफ्ट करेगी। ऐसे में वहाँ भाजपा को आसान लक्ष्य और आसान मैदान मिलने की संभावनाएं राजनीतिक प्रेक्षक व्यक्त करते हैं। AIMIM ने ऐसा ही खेला बिहार में किया और उसकी रणनीति 2 बार आजमाई गई और सही खरी साबित हुई। बिहार में जब 2020 के विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसने मुस्लिमों के न्याय की बात करते हुए अपने 20 प्रत्याशी सीमांचल में उतारे, यानी उन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े किए जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। हालांकि उसके साथ रालोसपा और बसपा भी थे, लेकिन रालोसपा और बसपा के सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में दिए गए और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में AIMIM का कैंडिडेट खड़ा हुआ। ऐसे में उसे 5 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि 4 विधायक राजद में चले गए कि हम सीमांचल का विकास चाहते हैं, या तर्क देकर। तो अभी जो 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हुआ विधानसभा का, यहाँ भी इस रणनीति को AIMIM ने आजमाया। मुस्लिम हितों की बात करते हुए उसने जो गोपालगंज में प्रत्याशी खड़ा किया उसे 12,000 वोट मिले और गोपालगंज में राजद का प्रत्याशी 1000 से काफ़ी कम वोट से हार गया। तो इस तरह की जो रणनीति AIMIM के ओवैसी अपना रहे हैं, वो गुजरात भी जा कर के आजमाना चाह रहे हैं। तो इस जोर आजमाइश में जो AIMIM के लिए ओवैसी आजमा रहे हैं, उसका नुकसान भाजपा को तो होता नहीं दिख रहा है, कांग्रेस और आप को होता दिख रहा है, लेकिन लाभ सिर्फ और सिर्फ AIMIM को ही होता दिख रहा है। मुसलमानों को गुजरात के चुनाव में AIMIM, कांग्रेस और आप के कूदने से कितना लाभ होगा, यह तो भविष्य के गर्त में है। इस वीडियो में अब तक इतना ही। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन घंटी की आकृति को दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।